हो गया। चल देखो तो वो तुम लोग के क्वेश्चन कहाँ तक बता दिए थे, तो 6 तक बता दिए थे ना। पार्ट 1 में क्यों क्वेश्चन बताए, 4 गो। अब पार्ट 2 में 2 क्वेश्चन बताए हैं, ठीक ना। उसमें था कुछ देने के लिए थ्योरी, इसलिए अब आज के बाद कितना चलेगा, पार्ट 3 चलेगा। अब पार्ट 3 में क्या क्वेश्चन चल रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन। और तुम लोग को पता है कि बिना थ्योरी के कंटिन्यूटी नहीं चलता है, नहीं चलता है। चल ध्यान दे, देखो अगला क्वेश्चन कुछ करा कि फंक्शन मेरा क्या दिया हुआ है, 3 को दिया हुआ है। फंक्शन क्या दिया हुआ है, 3 को। तो मॉड x प्लस 3 किस पे था, x लेस देन इक्वल टू -3। और ये एगो फंक्शन है -2x, दे रहे ना, एगो माइनस कितना दे रहा है, 2x दिया हुआ है ना। तो इसका कुछ है तो -3 लेस देन x फिर लेस देन कुछ 3, ठीक है, ठीक ना। और इसमें कुछ होगा ग्रेटर देन में दिया हुआ था। पहले क्या करते हैं कि इसमें पॉइंट नहीं दे रहे तो पहले निकाल लें पॉइंट को। चलो देखो तो पॉइंट निकालते हैं। सबसे पहले इसको से निकालेंगे, देख इसको तोड़ते हैं अच्छा से देखना। सबसे पहले कुछ लिखा हुआ वो x लेस देन इक्वल टू -3 ही लिखा हुआ ना। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, देखो। हाँ, 0 की जगह 3 आको नीचे में, यहाँ 0 की जगह 3 आको नीचे। हाँ, यहाँ पे 3 है। हाँ, चलो किताब में ठीक था, रुक जाओ देख लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ठीक है रहने। अब ठीक है ना, क्वेश्चन मिलाना ना। अब देख तो अब इसको देख तोड़ते हैं। पहले लेस देन है तो पहले लेस देन तोड़ेंगे तो कुछ हो जाएगा, तो x बराबर -3 होगा। x बराबर कुछ मिलेगा, तो देखो पहले देखो अच्छी तरह से लेस देन पहले तोड़ेंगे। तो x लेस देन -3, फिर लेस देन छूटेगा तो मिलेगा कुछ ही, तो x बराबर -3 मिलेगा ना। अब फिर बताओ तो जैसे ये मिलेगा तो इसका मतलब कुछ ही होगा कि x अब बराबर हटेगा तो टेंस टू -3, x टेंस टू कुछ हो जाएगा -3। अब रहेगा LH चल रहेगा तो नेगेटिव करेंगे और RH चल रहेगा तो पॉजिटिव करेंगे। चलो ध्यान दे, तो पहले मेरा पॉइंट मिला कोची, तो ये वाला पॉइंट ना मिला तो कुछ x बराबर -3 पर निकालेंगे। चल ध्यान देते, यहाँ पे लिखना कुछ कि x बराबर -3 पर फंक्शन मेरा कुछ रहेगा, ही रहेगा ना। देखो इसका ले रहे हैं तो फंक्शन कुछ रहेगा, इसका रहेगा। तो बोलो f(x) बराबर मॉड x प्लस 3 होगा ना। तो मॉड x प्लस 3 कोई दिक्कत। अब बताओ तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। पहले क्या करेंगे कि f -3 है तो पहले x के मान -3 रख लेंगे ना। तो -3 रख लिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक ला। और यहाँ पे x है तो x की जगह -3 तो पहले लिखेंगे मॉड -3 ऐसे ना प्लस 3। अब तुमको पता है कुछ पता है, बता कि मॉड हटेगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो बताओ यहाँ पर f -3 होगा ना, अब मॉड छूटेगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। और ये +3 है तो +3 रहेगा, बराबर कितना हो जाएगा 6 होगा ना। तो जैसे पता चलेगा कि तुमको पता है कि यहाँ पर fa कहलाता है। कहा है कि a का मान कहाँ से था, इन्फिनिटिव से, तो -इन्फिनिटिव से कहेंगे +इन्फिनिटिव तक रहेगा a का मान, ठीक है। या फिर a का मान 0 से लेके +इन्फिनिटिव तक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो -इन्फिनिटिव में आ रहा है नहीं बोला, +इन्फिनिटिव से -इन्फिनिटिव के बीच में चलेंगे तो -3 आ जाएगा। तो कहे का मतलब a का मान हो जाएगा कितना, तो 3 -3। तो बताओ यहाँ पे कुछ होगा तो fa 6, fa बराबर कुछ होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ लेना अच्छा से। देखो a का जो मान होता है तक पहले होता है 0 से लेके 0 होता है, 1 होता है, 2 3 4 डॉट डॉट कहा था इन्फिनिटिव तक ला। अगर मान लीजिए कि ऐसे नहीं दे रहेगा तो माइनस में दे रहेगा तो कैसे था, a बराबर माइनस में हो जाएगा -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तो रहेगा ना। चलो तो यहाँ पे था कितना, तो -3 था, इसलिए हम कुछ किए हैं a का मान इतना इसमें दिया हुआ है ना। तो इस हम थ्योरी में बता चुके हैं। तो ध्यान दे, तो a की जगह पर -3 की जगह a लिख सकते हैं ना। तो fa बराबर कितना हो गया 6 हो गया। चलो fa का मान तो निकल गया, आप कोची का मान निकालेंगे, आप LHL का मान निकालेंगे ना। तो आप क्या करो कि LHL का मान निकालो। चलो देखो, तो LHL बराबर लिमिट x टेंस टू -3 है तो -3 लिख देंगे ना। तो x टेंस टू -3 नेगेटिव, यही ना होगा बाबू, -3 नेगेटिव। और यहाँ पे हो जाएगा fx, यहाँ पे कुछ हो जाएगा fx बोले तो फंक्शन। अब बताओ बराबर लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव, ही ना होगा। अब बताएगा fx। अब हमको किसको,
अच्छा लो इसको देते हैं छोटी कोष्ट में, इसे ठीक लगेगा। ठीक है, अब समझ में आ गया ना? अब समझ में आ गया ना? अब यहाँ पर समझना कि x जो रहेगा -3 से कुछ रहेगा, छोटा रहेगा। नेगेटिव है तो नेगेटिव है तो -3 से छोटा होगा x। तो बताओ -3 से छोटा कौन लिया जाएगा? देखो तो इसमें आ रहा है ना, अरे x लेस देन -3, तो x लेस देन -3 इसमें है ना, तो कितना आ रहा है? तो फंक्शन आ रहा है mod x + 3 आ रहा है, तो फंक्शन मेरा यही ले जाएगा ना कि mod x + 3। तो यहाँ पे ले लेंगे कुछ कि mod x + 3। कोई दिक्कत है यहाँ पर? ये चलो अब आगे देखते हैं। जैसे तुमको पता है कि जैसी लेफ्ट हैंड लिमिट की मैं बात बताते थे कि जैसी लेफ्ट हैंड लिमिट रहेगा, अब मॉड के नाम आवे तो लेफ्ट में रहेगा पहले -100 करके दिखाया जाता था। थ्योरी में बताया है कि पहले क्या करना कि अगर क्वेश्चन मॉड में हो, कुछ में हो, मॉड में हो और LHL का बात आवे, लेफ्ट हैंड लिमिट का बात आवे, तो वहां पर 100 करके दिखाना दर्शाया जाता है पहले ही से कि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो पहले माइनस लिखने पड़ता। अगर राइट हैंड लिमिट रहेगा तो पहले प्लस ही लिखे पड़ेगा उस सोल्यूशन करते समय। और तुम लोग थ्योरी में बता चुके थे, बताए थे ना। अब तुम बताओ कि जैसे ही मोड में दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट है तो मोड थी माइनस पहले फिट कर पड़ेगा, तो बताएगा तो लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव होगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट है तो पहले माइनस को शो कर पड़ेगा, दिखाने पड़ेगा कि माइनस से चल रहे हैं। और माइनस लिखने के बाद हूबहू लिखे पड़ेगा ना। तो बोलो तो x प्लस कितना होगा? x प्लस कितना होगा? 3। आप ध्यान दो, तुमको पता है कि जैसे ही ये वाला जो दिया हुआ है, जैसे ही ये वाला हटेगा तो x बराबर कुछ होगा -3 होगा। तो बताओ तो यहाँ पर चूंकि x बराबर -3 यही ना आएगा बाबू, x और कुछ आएगा और फंक्शन होगा यहाँ पर उठ के चलाएगा। तो mod x + 3 मोड हटा देना, तो पहले मोड के मान हटा दें। तो लो पहले ही मोड के मान हटा देते हैं। रुक जाओ, एक स्टेप और ले पड़ेगा कुछ। रुक जाओ, चल ध्यान दे, ये देख क्या करेंगे कि पहले ही मोड के हटा दो। लिमिट x टेंस टू इतना लिख लेंगे पहले, तो लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव। अब मोड के हटाएंगे तो पहले ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट तो पहले शो करे पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस। अब मोड हटेगा तो कुछ होगा, x से बचेगा ना। एक देख लो माइनस कहाँ से आ रहा है, समझ जाना। माइनस आ रहा है कहाँ से? लेफ्ट हैंड लिमिट से आ रहा है। अगर सुनो, अगर मेरा प्रश्न मोड में हो और लेफ्ट हैंड लिमिट दर्शाने के बाद आवे तब पहले ही शो करने पड़ता है माइनस को, तो पहले माइनस को शो कर दिए। आप तुमको पता है कि मोड का मान हमेशा पॉजिटिव में होवे करता है, तो x यहाँ पे नेगेटिव में तो है ही नहीं है, तो हम ऐसे मोड हटाएंगे तो x से रहेगा ना। ये माइनस पहले वाला है, LHL वाला माइनस है, ठीक है, अच्छा समझना। और ये वाला x मोड हटाएंगे तो x से रहेगा ना। और +3 है तो कोई दिक्कत? समझे बात के? कहेगा कि माइनस कहाँ से आया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट से मोड से दिखाने पड़ता है, ठीक है, मोड के कारण दिखाने पड़ता है कि माइनस में आ रहा है, ठीक है। जैसे रहेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, अब प्रश्न रहेगा मोड में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट चलाएंगे तो पहले माइनस को शो कर पड़ेगा। और जैसे माइनस के शो करेंगे, देखो माइनस के जैसे शो करेंगे तो कर दिए ना। अब यहाँ पे से तू मोड हटाएगा, तो मोड हटाएगा तो x है प्लस में, तो x जो कहते हैं लिखाएगा। अब प्लस है तो 3 है तो इस समय आ गलो ना। आई कि माइनस देख के दिमाग घूम जाकर, इसलिए समझ लिया कि माइनस कहाँ से आ रहा है। कहा है कि इससे नहीं आ रहा है, आ रहा है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ होता है कि जैसे ही इसको हटाएंगे तो 2 चीज मिल जाता है कि ना, तो x बराबर -3 मिला कि ना मिला, बराबर फंक्शन हूबहू आ जाएगा ना। अच्छा समझना है, तो कोई दिक्कत ना हो। तो फिर देखो तो -3 है तो -x है तो -x लिख लेंगे, तो -x। अब +3 है तो +3, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो आगे ध्यान देते हैं। अब देखो थोड़ा सा, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि x के मान रखेंगे, तो x के मान कितना -3 हो, तो -3, तो ये पहले वाला माइनस, और फिर x के मान ये वाला -3, तो ये वाला -3 लिख देंगे। और फिर +3 है तो अब माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा +3 हो जाएगा ना, प्लस कुछ हो जाएगा 3, अब +3 होगा बराबर कुछ हो जाएगा 6 होगा। तो माने कि LHL, तो मेरा HLH बराबर कितना मिला? 6 मिला ना, 6 मिल लो रे। अब ध्यान दे, अब हमको कुछ निकालना है, RHL निकालना है, कुछ निकालना है। तो RHL बराबर फिर लिखेंगे कुछ लिमिट x टेंस टू, देखो तो किस पे चल रहा है, x टेंस टू x बराबर -3 पे चल रहा है, तो लिमिट x टेंस टू -3
पॉजिटिव और यहाँ हो जाएगा एफ एक्स, कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा फंक्शन लेंगे, देखो ये वाला कहते हैं पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में हो गया था कुछ कि एक्स बड़ा रहेगा, एक्स कुछ रहेगा बड़ा, किससे रहेगा तो -3 से, तो एक्स बड़ा रहेगा -3 से। तो बताओ तो ये तो छोटा पर ही हो गलो एक्स, तो बड़ा कहाँ हो एक्स -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा 6x + 2 आ जाएगा ना। तो मान अभी देखो तो -3 से बड़ा हो जाएगा ना। ठीक है, कितना हो जाएगा 6x + 2 कितना है 6x + 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ चल देखता, देखो थोड़ा सा फिर समझाते हैं। यहाँ पर हो गया x और ये हो जाएगा -3, कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा ना। तो देखो तो यहाँ पर हो जाएगा x -2x हो जाएगा, हमको ये लग रहा है -2x हो जाएगा ना। चल देख यहाँ पे देखो तो -3 से बड़ा, हाँ ठीक तो है, देख -3 से बड़ा है ना एक्स रे। यहाँ पे ध्यान दो, देख इसको पकड़, ये थोड़ा सा घुमा के दे दिया यहाँ पर, देखो तो ये होगा -3 छोटा हो गया। और देखो इधर के मुंह बंद है तो मुंह बंद है इधर पूरे। और देखो तो इसमें इधर के मुंह बंद कर दिया, घुमा दिया, उल्टा कर दिया, और एक्स हो जाएगा बड़ा। तो देखो तो इधर को मुंह खुला है तो एक्स बड़ा हो गया ना। फंक्शन समझ के रखना पे, इसलिए यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं। देखो तो फंक्शन में ठीक से यहाँ फिट किया है, और इसमें RHL में कुछ होगा, तो RHL में होता है कुछ कि एक्स जो -3 रहेगा, जो प्लस में है ना, तो -3 जो है छोटा हो जाएगा किससे, तो x से। तो -3 है छोटा, x से छोटा तो ही है, तो मेरा फंक्शन कौन रहेगा कुछ होगा ये लोग तो गलती बता रहे थे, ये तो बड़ा हो रहा है, ये तो यही ना होगा चलेगा। तो -2x होगा फंक्शन, तो मेरा फंक्शन यहाँ पे कितना फिट होगा तो -2x। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव, और फंक्शन हो जाएगा कुछ -2x। कोई दिक्कत हो यहाँ पर। चलो अब तुमको पता है कि जैसे ही इतना मन हटता है तो अपन मन से क्या गुआता है, तो अपन मन से -3 आ गया, और बताएगा आगे फिर हो जाएगा फंक्शन मेरा यहाँ पे हुआ लिखा जाएगा, तो फंक्शन -2x लिखा गया ना। अब तो बताएगा -2 है तो -2 लिख देंगे, और x का मान -3 तो -3 लिखा गया। अब तुमको पता है कि यहाँ पे माइनस कुछ हो जाएगा प्लस, चलो बताएगा, तो माइनस प्लस, तो यहाँ पे 6 लिखा जाएगा। इसका मतलब कुछ हो जाएगा RHL बराबर कितना आ गया 6 आ गया ना। चल देखो तो सबके मान बराबर ले लो रे, चल ध्यान दे, ठीक है। यहाँ तक देख बताते हैं, तुम लोग रुको ना, तुम लोग को बताते हैं कि जो ये वाला लेफ्ट हैंड लिमिट रहेगा ना, तो यहाँ पर ये फंक्शन ना, देखो ये वाला फंक्शन जो होता है ना, इसको समझ के रखना पड़ेगा, ठीक ना। कहे कि यहाँ पर फंस गया था थोड़ा सा, इसलिए ध्यान देना यहाँ पर अच्छा से, कहे कि गलती नहीं, फंक्शन मेरा सही लेवाना चाहिए। अगर फंक्शन सही लेवाएगा तो फिर ठीक है। देखो तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना हो यहाँ पर, अब नहीं। अब तू बताओ एफ है कितना अगला, अब किसी को पता चलेगा था ना कि यहाँ पर -3 था, तो यहाँ पर ए काहे लिखा गया, तो याद रखना। तुम लोग को बताते हैं स्पेशल कि ए का मान जो होता है तो -∞ से कहाँ तक होता है +∞ तक होता है। कोई दिक्कत है तक ला। अब बताओ तो -∞ से कुछ भी आ जाएगा, -∞ से कोई भी संख्या आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 बहुत सारा चल जाएगा। तो -∞ से +∞ तक के बीच में जो भी संख्या आएगा जो किसका मान कहलाएगा, तो ए का मान कहलाएगा। किसका मान कहलाता है ए का मान। तो बताओ तो यहाँ पर -3 नहीं आ रहा है एक में, तो इसलिए इसको ए दिए, तो इसको बोलते हैं, इसलिए इसको कुछ बोलते हैं एफ बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। तो एफ बराबर कितना हो गया, और LHL में कुछ था कि जब -3 पर ले रहे थे तो यहाँ पे नेगेटिव कुछ किसका, तो -3 ही ना था, -3 नेगेटिव। अब कहेगा कि यहाँ पर माइनस कहाँ से आ गया, तो माइनस इसलिए आएगा तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट रहेगा और मॉड के जब बात आवे तो पहले माइनस को दर्शाया जाता है, तो माइनस को पहले दर्शा दिए हैं, और मॉड छूटेगा तो ये वाला खाली x से ना बचेगा। ये वाला माइनस आया है लेफ्ट हैंड लिमिट से, पता चल रहा है ना। थ्योरी में हम सब लिखा दिए थे, थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लेगा तो पता चल जाएगा। अब बताओ तो ये हो गया, ये माइनस छूटेगा तो x बचेगा, और प्लस है तो प्लस, और 3 है तो अब यहाँ पे से तुमको x जैसे पता है कि वाला छूटेगा तो x होगा -3 आएगा, तो यहाँ से फिर मान रख के बना दिए हैं। और यहाँ पे थोड़ा कुछ था राइट हैंड लिमिट था, राइट हैंड लिमिट था तो कुछ कह रहा था कि x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव, तो x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव ही ना है। इसका मतलब कुछ था कि x का मान बड़ा होना चाहिए किससे, तो -3 से, ये ना था। तो बताओ तो यहाँ पर घुमा के लिख दिया था, देखो तो x देने मुँह खुलल है
तो इसमें भी x देने मुंह खुलल है और -3 देने मुंह बंद है, तो -3 देने मुंह बंद है। इसमें घुमा के लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो फिर इसको भी तोड़ने का मन तुमको है तो तोड़ देना, कोई दिक्कत थोड़े है। समझ गए बात के? हम ऐसे करके घेर दिए समझने के लिए अच्छी तरह से, ठीक है। अब बताएगा तुम लोग, तो तुम लोग बताओ तो यहाँ पर तुम्हारा FA बराबर हो गया, LHL बराबर हो गया, RHL बराबर हो गया कि ना। तो यहाँ पे लिखना इसलिए कुछ लिखना, इसलिए कुछ सीधे लिखना कि FA बराबर देखो लिखना चूंकि FA बराबर LHL बराबर RHL, ठीक है। और इस पर कुछ होता है दिया हुआ फंक्शन कुछ होगा संतत होगा, कुछ होगा संतत है। तो FA बराबर LHL बराबर RHL कुछ होगा संतत होगा। तो किस पे संतत है? तो x बराबर -3 पे। तो यहाँ पे लिख देना कि x बराबर -3 पे संतत है। समझ गए बात के? चलो छापो इसको पहले। और अभी रुक जाओ, अभी मेरा कहानी पूरा नहीं हुआ है। अभी हम किसको तोड़े हैं? इसको तोड़े हैं ना। आओ एक बार x बराबर 3 पर निकालना पड़ेगा। देखो इसको कैसे कर देते हैं, इसलिए हम बताते हैं। चल देखो तो इसको है ना, इसको हम तोड़ रहे हैं बाबू, देख अच्छी तरह से इसको हम तोड़ रहे हैं। x है तो x लिख दिए हैं, बोलो। और ये ग्रेटर देन, तो देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अभी टूटेगा किस पे? तो x ग्रेटर देन फिर से बताएगा x बराबर कुछ हो जाएगा 3। अब यहाँ पे तुमको पता है कि x बराबर हटेगा तो टेंस टू आएगा, अब टेंस टू आएगा तो 3 हो जाएगा। अब अगर राइट हैंड लिमिट निकाले रहेगा तो पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले के रहेगा तो नेगेटिव। समझ गए बाकी ना। चलो इसका पहले क्या करो कि यहाँ तक पहले छाप लो, उसके बाद फिर इसको x बराबर 3 पर बनाते हैं। अगला आप इस पे निकालेंगे तो x बराबर कितना पे निकालेंगे? 3 पे निकालेंगे। x बराबर -3 पे कुछ था, संतत था। अब हम निकालेंगे x बराबर किस पे? तो x बराबर 3 पर निकालेंगे, कोई दिक्कत? आप बताएगा तो x बराबर 3 पर, तो x बराबर 3 पर किसके लिए है? तो एक 6x + 2 के लिए है। तो फंक्शन मेरा कितना लिया जाएगा? तो 6x + 2। कोई दिक्कत है? इसको हम यहाँ पे तोड़ दिए हैं, अच्छा से देख लेना, ठीक है। और कैसे टूटा है तो समझ में आ गया ना कि पहले ग्रेटर देन छूटेगा तो ग्रेटर देन मिलेगा, और ग्रेटर देन हटेगा तो इक्वल टू मिलेगा, और इक्वल टू हटता है तो टेंस टू मिलता है। टेंस टू मिलता है ना। चलो अब टेंस टू वहाँ पे फिर नेगेटिव पॉजिटिव वहाँ पे फिर करते हैं जहाँ पर ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट रहता है। आप बताओ तो यहाँ पर देखो fx कुछ होगा fx बराबर मेरा फंक्शन ही लिया जाएगा ना। तोड़े हैं इसको तो ही ना लेंगे, तो कुछ हो जाएगा 6x + कुछ 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? जहाँ रहेगा x वहाँ पे कुछ रखेंगे। तो f3 बराबर तो 6 गुना 3 होगा +2 होगा। तो f3 बराबर 18 चौथिया 18 + 2 होगा ना। अब बताएगा f3 बराबर कितना हो गया? 20। f3 बराबर कितना हो गया? 20। इसलिए लिखेंगे fa बराबर कितना हो जाएगा? 20। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो अब कुछ निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। चलो किस पे? तो x बराबर तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर तो लिमिट और x टेंस टू 3 नेगेटिव, और यहाँ पे हो जाएगा fx। कोई दिक्कत है? आप बताओ तो जैसे ही कह दिया, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिख दो बाबू ना। तो लिमिट और x टेंस टू 3 नेगेटिव, और यहाँ पर 3 नेगेटिव लिखने से कुछ हो गया कि x जो रहेगा तब कुछ रहेगा 3 से कुछ रहेगा छोटा रहेगा, x रहेगा 3 से कुछ रहेगा नेगेटिव रहने पर कुछ होता है कि x 3 होता है बड़ा और x होता है कुछ छोटा, और पॉजिटिव रहने पर हो जाएगा x हो जाएगा बड़ा और 3 हो जाएगा छोटा। ये बात याद रखना। तो बता तो यहाँ पर नेगेटिव हो ना, तो नेगेटिव रहने पर 3 हो जाएगा कुछ बड़ा और x हो जाएगा छोटा। तो कौन लेंगे फंक्शन बताओ? तो x तो किससे माने कि x होता है छोटा और 3 होता है बड़ा। तो x होता है छोटा, देख यहाँ पर देखा जरूर है, x हो रहा है छोटा माने और 3 हो रहा है बड़ा। तो यहाँ पर x हो रहा है छोटा और 3 हो रहा है कुछ। तो फंक्शन कौन है? -2x हो जाएगा ना। चलो अच्छी तरह से देख लेना। तो आप बताओ तो यहाँ पर फंक्शन हो जाएगा -2x, तो -2x। कोई दिक्कत है यहाँ तक ला? और तुमको पता है कि इतना मनी हटता है तो अपन मन से के गो 2 गो चूकी करके x बराबर 3 माने कि ये वाला x है तो x लिख ले लिया, आई वाला हटेगा टेंस टू हटेगा तो इक्वल टू। और जिसको ना बुझा लो जो यहाँ से देख इसी को हम तोड़ के ऐसे लिखे हैं तो इसको नहीं से लिख सकते हैं। चलो तो x बराबर 3 हो गया ना, और यहाँ पर हो जाएगा बराबर, अब बड़ा फंक्शन हुआ उतर जाएगा यहाँ पर तो -2x। को दिक्कत? आप बताएगा माइनस है तो 2 गुना x के मान कितना 3 है ना। तो बताओ तो माइनस है तो -3 दूनी, तो LHL बराबर कितना आ गया?
तो एल एच एल बराबर -6। कोई दिक्कत है यहाँ तक ला? चलो अब कुछ निकालेंगे, आर एच एल निकालेंगे। कुछ निकालेंगे आर एच एल बराबर, चल ध्यान दे, तो आर एच एल बराबर कुछ होगा तो लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, यहाँ पे हो जाएगा fx। को दिक्कत? चल बताओ बराबर होता और लिमिट होता और x टेंस टू 3 पॉजिटिव। कुछ लिखेंगे 3 पॉजिटिव। आप बताओ 3 पॉजिटिव का मतलब कुछ हो गया कि जो 3 हो जब छोटा हो जाएगा, 3 कुछ हो जाएगा छोटा और x हो जाएगा कोची बड़ा। तो बताओ, तो देखो तो ये वाला आ रहा है ना, ये हो जाएगा x बड़ा, तो x बड़ा हो रहा है ना। काहे क्या इधर में मुंह खुलल है ना। तो बताओ तो 6x प्लस 2, यहाँ पे फंक्शन की जगह कुछ लिखेंगे 6x प्लस 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? हाँ, फंक्शन रखने के लिए सीख ले तो फिर सब फटाफट बन जाएगा, एक भी कंटिन्यूटी दिक्कत नहीं करेगा। तो 6x प्लस 2, 6x प्लस 2 नहीं रे। अब बताओ तुमको पता है कि जैसे ही इतना मनी हटता है, इतना मनी हटता है, तो अपन मन से के गो एक से तो x लिख ले लिया। अब इसी को हटाएंगे तो कुछ बराबर हो गया, और यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, फिर बराबर यहाँ पे 6x प्लस कुछ हो जाएगा 2। कोई दिक्कत? अब तुमको पता है कि जहाँ x वहाँ पर कौची, जहाँ x प्लस तो यहाँ पे 6 गुना 3 प्लस 2 हो जाएगा ना, बराबर कितना हो गया 6 × 18, 18 2 20, 18 2 तो आर एच एल, तो आर एच एल बराबर कितना हो जाएगा 20। कोई दिक्कत? अब हमको बताओ थोड़ा सा, एल एच एल कितना लो अथी एफ ए कितना आया और एल एच एल कितना आया और आर एच एल कितना आया। देखो तो तीनों बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा। इसका मतलब x बराबर 3 पर, किस पे? x बराबर 3 पर। तो यहाँ पे लिखना है चूंकि x बराबर 3 पर कोची असंतत, x बराबर 3 पर फंक्शन बोलते हैं फलन असंतत है, असंतत है। और यहाँ पे शो कर देना कोची कि एफ ए बराबर एल एच एल बराबर नहीं हो आर एच एल। और बाद दीजिए, चलो इसको छापो। हो गया, हो गया। चल ध्यान दे दो बाबू, अगला क्वेश्चन कुछ कर रहा है एफ एक्स फंक्शन के को दिया हुआ है, 2 को दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ x बराबर नहीं हो 0। इसका मतलब कुछ, इसका मतलब जानता कुछ हुआ कि x बराबर नहीं हो 0। इसका मतलब ये हुआ कि x या तो फिर 0 से बड़ा है या फिर x हो जाएगा 0 से छोटा। समझ गया बात के? इसको इस प्रकार से तो किस पर निकालेंगे तो x बराबर 0 पर निकालेगा। तो यहाँ पे लिखना कुछ कि x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर कुछ फंक्शन यही रहेगा ना, तो बताएगा तो एफ एक्स बराबर मॉड x बटा x। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो मॉड को पहले छोड़ दे, मॉड को पहले साइड कर, दिक्कत करेगा। तो मॉड छूटेगा तो बचेगा x है ना, तो x बटा x। अब यहाँ पर x का मान रख सकते हैं, तो बताएगा एफ 0 बराबर एफ तो 0 बटा और तुम लोग के थ्योरी में दे चुके थे कि अनडिफाइंड उसको कहते हैं। देखो 0 बटा 0 जहाँ रहेगा वहाँ पर आंसर यही रहेगा, कुछ रहेगा अनडिफाइंड, कुछ क्या रहेगा अनडिफाइंड, याद रखना। कोई दिक्कत? तो 0 बटा 0 के कुछ कहेंगे अनडिफाइंड कहेंगे। और तुमको एक चीज और पता है कि a का मान माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक ला होता है। तो बताओ तो यहाँ पर नहीं आ रहा है a का मान 0, तो यहाँ पर a का मान 0 होगा तो इसका मतलब एफ ए होगा, एफ ए होगा। तो जैसे एफ ए होगा तो बराबर, और इसको 0 बटा 0 हो जाएगा अनडिफाइंड, कुछ हो जाएगा अनडिफाइंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चल आगे बढ़ते हैं। अब निकालेंगे कोई चीज तो एल एच एल उठ के आप देखो थोड़ा सा एल एच एल, फिर हो जाएगा कुछ लिमिट, धुंधला नहीं होना चाहिए। लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 0 नेगेटिव और फंक्शन कुछ रहेगा तो x टेंस टू 0 नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, 0 से देखो x टेंस टू 0 नेगेटिव रहने पर जो x रहेगा जो 0 से कुछ रहेगा छोटा, तो 0 से छोटा जब भी रहेगा तो देखो ग्राफ बताते हैं यहाँ पर 0 इधर नेगेटिव होगा इधर पॉजिटिव होगा ना, तो -1 -2 -3 चलेगा कि ना चलेगा? तो ऐसे चलेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है लेकिन यहाँ पे हमको कुछ करना नहीं है, इसमें कोई हेडक नहीं लेना है। तो मेरा फंक्शन कुछ रहेगा, यही वाला रहेगा। तब मॉड x बटा कुछ हो जाएगा
तो यहाँ पे लिखना कि लिमिट, तो लिमिट लिख दिए और x टेंस टू जीरो नेगेटिव जीरो और फंक्शन हो कौन वाला लेंगे तो बताओ तो तुमको बताया ना अभी कि एक जीरो से छोटा यही वाला चलेगा। देखो तो जीरो से छोटा है x, तो फंक्शन कौन सी मॉड x बट्टा अरे x, देखो x टेंस टू जीरो नेगेटिव है ना, तो x टेंस टू जीरो नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि x हो जाएगा कौन सी छोटा, किससे तो जीरो से, तो जीरो से छोटा हो जाएगा तो यही मान लिया जाएगा फंक्शन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो कुछ जाएगा मॉड x बट्टा, तो मॉड x बट्टा x। अब क्या करते हैं कि मॉड के पहले हटा दें, मॉड के कुछ कर देंगे तो लिखेंगे लिमिट और x टेंस टू जीरो नेगेटिव, मॉड हटेगा तो x बट्टा x रहेगा और x बट्टा x कट सकता है क्या मरते एक मरते कटेगा, तो यहाँ पे लिखना कुछ कि लिमिट और x टेंस टू जीरो नेगेटिव, यहाँ पर हो जाएगा 1 और तुमको पता है कि इतना छूटेगा, इतना का हटाएंगे तो यहाँ पे अपन मान सकते हो को मिलेगा 2 को, तो x बराबर कौन सी जीरो, तो x बराबर और यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन, तो फंक्शन मेरा 1 है ना है यहाँ पे, इसी को काट के ना बनाया है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब बताओ तो यहाँ पे x का मान कब देंगे, जब यहाँ पे रहता कुछ था ना ऐसे ही x रहता जोड़ में चाहे घटाओ में गुणा में, तो यहाँ पे x का मान रख देते हैं, तो लेकिन यहाँ पे x है नहीं है तो मेरा आंसर यही रहेगा हुआ आंसर। तो एल चल मेरा कितना रहेगा, तो यहाँ पे लिखना कि एल एच एल बराबर कितना हो गया और 1। यहाँ तक को दिक्कत, यहाँ तक को दिक्कत। चलो आगे देखते हैं, आप कुछ निकालेंगे एल एच एल निकलेगा तो निकालेंगे आर एच चलना। चल ध्यान दे, लेकिन एक बात और छूट गया, चल ध्यान दे, तो यहाँ पे एक चीज और छोड़ दिए हैं, एल एच एल कर रहा है और क्वेश्चन मॉड में है तो मेरा माइनस तो छोड़ दिए हैं, समझ गए बात के ना, तो यहाँ पर माइनस तुमको देना चाहिए था ना। चल देख यहाँ पर माइनस यहाँ पर देना चाहिए था ना, तो बताओ तो यहाँ पर पहले से हम क्या करेंगे माइनस दे देंगे, काहे कि एल एच चल रहेगा तो माइनस रहेगा, फिर यहाँ पर आया एक कटेगा एक मारते हैं तो -1 यहाँ पर रहेगा और फिर यहाँ पर कितना आएगा तो -1 रहेगा और यहाँ पर ही -1, काहे कि थ्योरम बता चुके थे कि मॉड में रहेगा और एल एच एल का बात हो तो पहले नेगेटिव पहले शो करने पड़ता है, माइनस पहले दर्शाने पड़ेगा, तो माइनस दर्शा दिए। तो अब आगे देखते हैं, आप कुछ निकालेंगे आर एल बराबर लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव। अब यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर कुछ कर पड़ेगा प्लस होगा ना। चल अब ध्यान देते, अब यहाँ पे फंक्शन कौन लेंगे, इसका मतलब होगा fx, थोड़ा सा देखो तो बराबर लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव। अब जीरो पॉजिटिव का मतलब हो गया कुछ कि जीरो हो जाएगा छोटा और x हो जाएगा तो जीरो से बड़ा तो यही और रहे, तो फंक्शन मेरा यही रहेगा, तो मॉड x बट्टा कुछ x, तो मॉड x बट्टा तो मॉड x बट्टा x लिख देंगे बाबू। अब ध्यान देता, अब तुमको पता है कि मॉड पहले हटा देंगे, कुछ करेंगे मॉड पहले तो x टेंस टू जीरो पॉजिटिव। अब मॉड हटाएंगे तो पहले आर एच एल वाला पहले शो कर देते हैं प्लस, जैसे यहाँ पर शो किए थे माइनस, ये देखना माइनस शो किए थे ना, अब ये कुछ शो करेंगे, अब मॉड हटेगा तो कुछ बचेगा तो x बट्टा x बचेगा, और जैसे x बट्टा x बचेगा तो कट जाएगा ये वाला। चल ध्यान देते, अगला रहेगा कुछ x टेंस टू जीरो पॉजिटिव, और ये कटेगा तो प्लस है तो प्लस से लिखेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, कटा है 1 मरते हैं। अब तो बताओ यहाँ पर जैसे ही वाला हटेगा पूरा तो यहाँ पर मान से 2 आएगा, तो x बराबर 0, काहे कि x सही वाला और टेंस टू जीरो टेंस टू हटेगा बराबर, अब आ जाएगा 0। अब बताओ तो जैसे ही यहाँ पर फंक्शन आ जाएगा ना यहाँ पर +1। अब बताओ तो यहाँ पर x है कहीं पे देल, जोड़ घटाओ गुना भाग में है नहीं है, तो बताओ यहाँ पर पल से 1 रहेगा ना, तो पूछेगा आर एच एल कितना है, तो आर एच एल कितना बताएंगे, तो आर एच एल बराबर हो जाएगा +1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमको तू ये बताओ कि एफ ए कितना आया, इनफिनिट इंडिफिनिट अनडिफाइंड जिसको करेंगे, और एल एच एल कितना आया और आर एच एल कितना आया, तो सब अलग अलग है कि ना है, तो कुछ लिखेंगे, देखो कुछ लिखना कि चूंकि एल एफ ए बराबर कुछ बराबर एफ ए बराबर नहीं हो एल एच एल, एल एच एल बराबर नहीं हो आर एच एल, इसलिए किस पे तो x बराबर 0 पर फंक्शन असंतत है। लिखना को चाहिए कि x बराबर 0 पर फलन असंतत असंतत। चलो छापो इस पर चले, तो अगला क्वेश्चन कुछ कर रहा है, देखो तो एफ एक्स एक्स बटा मॉड एक्स यदि x लेस देन कुछ है 0, और यहाँ पे कुछ कर रहा x, यहाँ पे कितना था x 1 था
ठीक है, एक्स था, कितना था एक्स, ये वाला कितना है प्रिया एक्स, तो ये हो गया कुछ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ है 0 है। चल ध्यान दो, चल ध्यान दे, चल ध्यान दे फिर। तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे ना, इसको कुछ करेंगे तोड़ेंगे तो कुछ हो जाएगा x बराबर 0 पर, किस पर निकलेगा x बराबर 0 पर। तो लिखना कुछ ही कि x बराबर 0 पर। चलो तो x बराबर 0 पर फंक्शन निकालेंगे इसका, तो लेंगे कुछ तो एफ एक्स बराबर x बटा मॉड x होगा, तो x बटा मॉड x, कोई दिक्कत। आप बताओ तो यहाँ पे लिखेंगे कुछ ही f, और क्या करेंगे पहले मोड हटाते हैं, कुछ करेंगे पहले मोड हटाते हैं, तो एफ एक्स बराबर इसको ऐसे कर सकते हैं एक्स बटा एक्स कर सकते हैं, मोड हटेगा तो एक्स ना बचेगा, आप यहाँ पर एक्स का मान रख सकते हैं, तो एफ 0 बराबर 0 बटा कुछ होगा 0 बटा, और तुमको पता है कि 0 बटा 0 को कुछ कहते हैं अनडिफाइंड कहते हैं, तो जहाँ रहेगा उससे जहाँ पर अनडिफाइंड भर देंगे ना, तो एफ ए बराबर कुछ हो जाएगा अनडिफाइंड फाइंड होगा कि ना होगा। चलो एफ ए का मान निकल गया, अब हम कुछ निकालेंगे एल एच एल, तो एल एच एल बराबर लिमिट किस पर, तो एक्स बराबर 0 पर ना, तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, और यहाँ पर ही एफ एक्स बची। आप बताओ तो जैसे ही 0 नेगेटिव लिख दिए, चल देख एक स्टेप आगे बढ़ने दे, पहले x टेंस टू 0 नेगेटिव, अब यहाँ पे एफ एक्स कितना रखे, इसका मतलब कुछ कहता है कि x हो जाएगा बड़ा और 0 हो जाएगा 0 से छोटा x, 0 से छोटा x, 0 से छोटा x, 0 से कुछ रहेगा छोटा x, कोई दिक्कत है। चल देखो 0 से कुछ हो जाएगा छोटा, तो बताओ तो 0 से छोटा कुछ -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा ना, तो उतना नहीं करने जाता। 0 से छोटा कौन लिया जाएगा, बताओ तो 0 से छोटा ये वाला है, तो यही फंक्शन लेवा जाएगा ना, तो x बटा मॉड x बटा, तो फंक्शन की जगह कुछ रखेंगे x बटा, ये फंक्शन लिखा हुआ है तो x बटा मॉड x, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। आप फिर क्या करने हैं कि जैसे ही क्या करते हैं कि मोड को हटा दो, मोड को पहले कुछ कर देंगे तो x टेंस टू 0 नेगेटिव, और मोड को हटाएंगे तो x बटा x बचेगा, और x बटा x कट जाएगा कि ना, एक मत कटेगा, एक मत कटेगा। अब एक बात आओ याद रखना कि एल एच एल कहता कुछ ही है कि हम मोड में अगर प्रश्न रहेगा तो पहले माइनस को शो करने पड़ेगा, माइनस को पहले कुछ कर पड़ेगा दर्शाने पड़ेगा, तो एक्स बटा एक्स कट गया ना, तब एक्स बटा एक्स कट गया तो एक मिनट कटेगा तो माइनस में तो करेगा। तब देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, आई बचेगा -1। अब पता है तुमको कि इतना हटाएंगे तब मान सकते हो चूकी करके x बराबर 0, अब ये वाला आ जाएगा यहाँ पर ना फंक्शन -1। अब देखो तो x के मान तभी रखा जाएगा जब यहाँ पर जोड़ में रहेगा x, चाहे घटा में कुछ में रहेगा तभी ना मान रख पाएंगे, लेकिन यहाँ पर x के नामो निशान है नहीं है, इसका मतलब एल एच एल मेरा कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पे लिखना चूंकि एल एच एल बराबर -1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे तुरंत देखा, अब आगे ध्यान दो, आर एच एल निकालेंगे तो आर एच एल बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स, यहाँ पे कुछ हो जाएगा एफ एक्स। अब बढ़ेंगे आगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब 0 पॉजिटिव का मतलब कुछ हो गया कि 0 हो जाएगा छोटा और x हो जाएगा बड़ा, तो 0 से छोटा x हो जाएगा, ये कितना आ रहा -1 आ रहा है, तो फंक्शन मेरा कितना लिया जाएगा माइनस, तो -1 ले लिए। अब तुमको पता है कि जैसे ही वाला हटेगा तो x बराबर 0, तो x बराबर 0, कोई दिक्कत। अब जैसे ही x बराबर 0 तो ये वाला फंक्शन मेरा -1 तो -1 यहाँ पर आ जाएगा। आप बताओ तो आर एच एल बराबर कितना आ गया, तो आर एच एल बराबर -। अब तुमको पता है कि जब तीनों बराबर रहेगा तो संतत, और तीनों बराबर ना रहेगा तो एफ ए कितना आया अनडिफाइंड, एफ ए कितना आया, एल एच एल कितना आया, और आर एच एल कितना आया। इसलिए यहाँ पे लिखना कोची कि एफ ए बराबर और आर एच एल एच एल है बाबू, तो ध्यान दो एफ ए बराबर नहीं हो, एल एच एल बराबर नहीं हो, ये तो बराबर है ना, तो इसको बराबर लिख दो कोची आर एच ए। इसीलिए
x बराबर किस पे? तो लिखना कि इसलिए x बराबर 0 पर फलन कौन? x बराबर 0 पे फलन कुछ हो जाएगा असंतत। अतः दिल से बोल दीजिए। चल छाप इसको।